तो वो जब तक कि सिखा नहीं लेता है, बता नहीं देता, तब तक डिमांड नहीं करता। उसने नमाज मांगी बंदे से, देखिए बंदों के नफ्स को संवार रहा है ताकि इस लायक हो जाए कि वो महज़र खुदा में पेश किया जाए, उसके एवज में कुछ दे। नमाज तो ऐसे नहीं कहा कि नमाज पढ़ो, शुक्र अदा करो, नहीं। जानते कि अगर ऐसे मांगेंगे गरीब को पता ही नहीं कि कैसे नमाज पढ़ी जाती है। कोई कूदेगा, कोई चीखेगा, कोई चिल्लाएगा, क्या पता अल्लाह में कैसे पसंद करता है। लिहाजा उसने पहले अपने नबी को कहा तुम पढ़ के बताओ, प्रैक्टिकल इनको बताओ। ज़बानी हमने बताया, प्रैक्टिकल तुम बताओगे। अल्लाह का रसूल खड़ा हुआ और उसने हमको बता दिया। देखिए अदा भी क्या है, अपने सामने बुलाया तो किस अंदाज से। हर आने वाला जब नमाज के लिए खड़ा होता है तो उसका स्टाइल क्या होता है, खड़े होने की अदा क्या होती है, ऐसे खड़ा होता है। पहला काम उसका है। आप देखिए तकबीरतुल इहराम से पहले उसका अंदाज ये होता है। भाई ऐसे क्यों होता है? मैं सोच रहा था ऐसे क्यों, अल्लाह अकबर ज़बानी भी कह सकता था, लेकिन ये अदा क्यों रखी? जब मैंने गौर किया तो अपनी दुनिया में इसकी मिसाल मिल गई मुझे कि जब कोई गुनहगार मुजरिम अपने हाकिम के दरबार में पहुंचता है और वो हाथ उठा दे तो हाकिम कभी अपने पिस्तौल को सामने नहीं रखता, नीचे कर लेता है, क्योंकि सरेंडर हो चुका है। जब ये कहार और जब्बार और अपने रब के सामने जाता है और हाथ उठाकर कहता मेरे अल्लाह सारे गुनाहों से हाथ उठाकर तेरे दरबार में आया हूं। एक सलवार पढ़े ना मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। जी तेरे दरबार में आया हूं, मगर अपने गुनाहों से तौबा करके आया हूं, तेरे दर पे आया हूं। अस्सलातु तन्हा अनिल फहशाए वल मुनकर, नमाज रोक देती है गुनाहों से। मैं आ गया, छोड़ आया गुनाहों को पीछे। और जब अल्लाह अकबर कहता है एक मरतबा एक लम्हे के लिए हाथ पीछे की तरफ ले आता, फिर आगे ले आता। आपने किसी को नहीं देखा ऐसे अल्लाह अकबर कहता है, अल्लाह अकबर पीछे जाएगा, ऑटोमेटिक हाथ पीछे जाता, फिर हाथ अल्लाह अकबर। यानी क्या कि सारी ताकतें छोटी हैं, अल्लाह अकबर। मेरा रब बड़ा है, उसकी किबरियाई का ऐलान करता है बंदा जी। यानी उसने मुकम्मल इबादत को भी ऐसा बनाया है कि तुम आके तो देखो, मुसल्ले इबादत पे आओ तो सही, तुम सोचो तो सही कि सदा, तुम अदाओं पे गौर करो, तुम्हें लुत्फ आएगा इबादत का भी। तुम तसव्वुर तो करो हाथ उठाते हुए कि हम गुनाहों को छोड़ा है। हिम्मत हम देंगे, ताकत तुम्हारी है, तुम छोड़ दोगे गुनाहों को, इरादा तो करो। और आप देखिए उसके बाद क्या करता है वो, बिस्मिल्लाह करके सूरह हम पढ़ता है। व्हाट इज द सूरह हम? वो सूरह हमद है क्या? सूरह हमद है क्या? अगर आप गौर कीजिए तो सूरह हमद को हमने बहुत तरीक़े से देखा। बहरहाल पूरा कुरान है वो, जो पूरे कुरान में सूरह हमद में हमने बहुत गौर किया। तो जस्ट लाइक अ एप्लीकेशन, सूरह हमद एक दरख्वास्त जैसी लगती है। दरख्वास्त, एप्लीकेशन। अब गौर कीजिए कभी अंदाज पे सूरह हमद के, तो ऐसा लगेगा कि एप्लीकेशन आप दे रहे हैं अल्लाह के दरबार में। भाई एप्लीकेशन है क्या? आप देखिए कभी हम अगर कोई किसी जगह इमाम बाड़े वगैरह कुछ ऐसा तामीरात में कोशिश करते हैं तो अक्सर कभी ज़रूरत पड़ती है तो एक दूसरे से पूछते हैं कुछ मुखय्यर हजरात का एड्रेस बताइए। होता है ना, हम एक दूसरे से पूछते हैं कुछ मुखय्यर हजरात के नाम लिखवाइए ज़रा सा। मैं मिसाल दे रहा हूँ नहीं मुखय्यर, लेकिन उन्होंने कहा वहाँ तरफ बात साहब का ख़त लिख दीजिए। मिसाल, अब वो ख़त कैसे लिखता सुनिए। मेरा नाम क्या? अत्हर अब्बास, बस 2 लफ्ज़, अत्हर अब्बास। वो कैसे लिख रहा? हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन, आली जनाब, इज़्ज़त महाब,
मौलाना सैयद अतहर अब्बास रिजवी साहब किबला व काबा मुद्दा ज़िल्लहुल आली, आधा किलोमीटर पहले से चला वो और आधा किलोमीटर बाद तक गया मेरे नाम के। या नहीं तरीका ये लिखने का एप्लीकेशन है? इंग्लिश में भी एक्सलेंसी वहां से स्टार्ट करता है वो। उससे पूछिए ये, अच्छा उसने दरखास्त लिखा, पूरी दरखास्त लिखने के बाद थोड़ी सी तारीफ लिखी, मैंने सुना है कि आप बहुत मुखैर हजरात में से आपका शुमार होता हमारे यहाँ ये, और बीच में एक दो लफ्ज़ होता है जो मकसद होता है कि मेरे तामीर हो रहा है, आप हिस्सा ले, बस। आप ये बताइए, उसने वैसे ही लिखा मुझे, अच्छा कोई ज़रूरी नहीं है कि उसने एप्लीकेशन जो दिया है वो कबूल भी हो जाए, उसकी कोई गारंटी नहीं है। अल्लाहु अकबर, कोई गारंटी नहीं कि एप्लीकेशन कबूल भी हो जाए। करीम कितना है वो कि जो हम देने वालों का एड्रेस पूछ रहे हैं, वो मांगने वालों का पता पूछ रहा है। कैसा करीम है वो मेरा रब। उदऊनी अस्तजिब लकुम, तुम हमको पुकारो, कोई है? अम्मा युजीबुल मुस्तर, है कोई मुस्तर? वो पूछ रहा है कि कोई मुस्तर है, हमको पुकारो, मैं तुम्हारा रब हूं, और हम उसकी तरफ मुतवज्जे नहीं हो रहे हैं। साहब क्या लिखा? मैंने उससे कहा था आप हुज्जतुल इस्लाम लिखिए, नहीं। मैंने कहा था इज्जत माब लिखिए, नहीं। मैंने उससे कहा था किबला लिखिए, मैंने कहा था मुझे काबा बना दीजिए, नहीं। फिर ये क्यों? तो लोगों ने कहा साहब जब किसी से कुछ मांगा जाता है तो पहले रिलेशनशिप बनाई जाती है ना। इसका मतलब ये बाई नेचर है कि जिससे मांग रहे हो उससे रिश्ता पहले ठीक करो। जिससे मांग रहे हो उससे पहले रिश्ता बनाओ, रिलेशनशिप। अब आप समझ गए, जब हमें खुदा के पास जाना है तो सबसे पहले हमें उससे रिलेशनशिप बनानी होगी। अब आइए सूरह हम में क्या है, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्हम्दु लिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमान अर्रहीम। देखिए अभी वही चल रहा है, दरखास्त वाला अंदाज। मालिक यौमिद्दीन अभी दरखास्त का है ना। इय्याका नअबुदु अभी दस्तर, हम तेरी इबादत करते हैं। इय्याका नस्तईन, तेरी इबादत करते हैं, तुझसे मदद चाहते हैं। अब बीच में है इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, है ना एप्लीकेशन के अंदाज। अगर वो हमको कहता नमाज पढ़ने के लिए तो हमें पता नहीं था कैसे पढ़ेंगे। ये उसका एहसान है कि उसने एप्लीकेशन एप्लीकेंट को खुद लिख के दिया। ये उसका एहसान है कि उसने एप्लीकेंट को एप्लीकेशन लिख के दिया, दरखास्त कुनिंदा को दरखास्त खुद लिख के दी और कहा कि दरखास्त भी मेरी लिख के भी हम दे रहे हैं, तुम मेरे घर में आके सिर्फ पढ़ दो। सलवा पढ़े ना मोहम्मद वाले मोहम्मद पे। तुम सिर्फ मेरे घर में आके इसे पढ़ दो, बस इतना कर दो आके। दरखास्त भी मेरी, अल्फाज भी मेरे, घर भी मेरा, कागज भी मेरा, वक्त भी मेरा, लम्हात भी मेरे, तुम सिर्फ आ जाओ बस। अब इससे बड़ी बदनसीबी क्या है कि जब इतना सब कुछ करके भी वो मुझे दे रहा है तब भी हम उससे रिश्ता कायम नहीं कर पा रहे हैं अपने खुदा से।